ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिने या अक्षर मालिका च ताम जन्मपत्रिं प्रकटिं विधते दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। अर्थात जातक के जन्म के छठे दिन ही विधाता द्वारा उसके भाग्य में समस्त घटनाएं अंकित कर दी जाती हैं। इस समय जो मुख्य रूप से चर्चा करनी है वह यह कि प्रश्नगत जन्म पत्रिका में, ये प्रश्नगत जन्म पत्रिका है, तुला राशि का लग्न है। यहाँ पर महादशेश बुध है, अर्थात बुध की महादशा है, और अंतर्दशेश शनि है, शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो क्या होगा, ऐसे में मध्य खंड में जीवन की अवस्था के मध्य खंड में राजयोग का फल विचार किया जा सकता है। और बुध से शनि तृतीय स्थान पर है। D1 चार्ट में बुध द्वितीय भाव में है और बुध से अंतर्दशेश तृतीय स्थान पर है, 1, 2, 3। ऐसे में धन और सत्कर्म में वृद्धि होगी। दूसरा इन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लिए कुछ आधार लिए गए हैं। जैसे नंबर 1, केंद्र त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं। अब यहाँ देखा जाए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी क्रमशः शुक्र, शनि और बुध बनते हैं। यह हमेशा ही शुभ फल देंगे। और बुध यहाँ पर भाग्येश भी है और व्ययेश भी है। 3 का मतलब मिथुन राशि के स्वामी भी बुध हैं और कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं। ये दोनों राशियाँ भाग्य भाव और व्यय भाव में स्थित हैं। इनकी लग्न से मित्रता भी है, जैसा कि ये जो पंचमेश हैं शनि, इनकी लग्नेश शुक्र से इनकी मित्रता है। दूसरा, केंद्र में शनि है, शनि केंद्र में है। और मुख्य बात यह है कि शनि 7वें राशि में नहीं है, ये भी शुभ कारक है। और 6, 8, 12 के स्वामी क्रमशः गुरु, शुक्र और बुध बनते हैं। 6, 8 और 12 के स्वामी क्रमशः गुरु, शुक्र और बुध बनते हैं। इनमें से जो गुरु हैं वो 11वें भाव में स्थित हैं, जो सूक्ष्म रूप से धन की हानि कराएंगे। जो भी ग्रह 11वें भाव में स्थित होता है लगभग वे शुभ फल ही देता है। कहने का मतलब गुरु यहाँ पर बाधक होने के बाद भी शुभ फल देंगे। और डिग्री के आधार पर, अगला जो आधार है वो डिग्री के आधार पर, यदि इन ग्रहों की डिग्री देखी जाए तो डिग्री के आधार पर, जैसा कि 12 से लेकर के 18 डिग्री तक के जो ग्रह होते हैं वो युवावस्था में होते हैं और 100% शुभ फल देते हैं। तो यहाँ पर नंबर एक मंगल, बुध और शुक्र यहाँ पर युवावस्था में है, जो 100% शुभ फल देंगे। दूसरा जो आधार बनता है वह यह कि शुभ ग्रह की दृष्टि, शुभ ग्रह कौन सा है, गुरु है। गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि राहु पर पड़ती है। तो राहु क्रूर ग्रह, अशुभ ग्रह होने के बाद भी यह अच्छा फल देगा। तृतीय भाव से संबंधित पराक्रम में यह वृद्धि, साहस में वृद्धि कराएगा। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त जो अन्य आधार बनता है वह यह कि गुरु और केतु पुष्कर नवांश में भी हैं। जब कोई ग्रह पुष्कर नवांश में होते हैं, यदि क्रूर ग्रह हो तो उसकी क्रूरता में कमी हो जाती है और शुभ ग्रह हो तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। तो गुरु और केतु यहाँ पर पुष्कर नवांश में है। यहाँ पर मुंथा 5th हाउस में है, 5वें हाउस में है। 5वें हाउस से जैसा कि शिक्षा और बुद्धि का विकास का विचार यहाँ पर किया जाता है। बुद्धि की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा चल रही है।
और बुध यहाँ पर भाव वर्गोत्तम भी है। D1 चार्ट में बुध 8वीं राशि वर्गोत्तम है, 8वीं राशि में है। और D9 में भी बुध 8वीं राशि में है। तो ये राशि वर्गोत्तम में बुध हैं। और बुध यहाँ पर बकरी भी हैं, रेट्रोग्रेड भी है। रेट्रोग्रेड की स्थिति के आधार पर, रेट्रोग्रेड की डिग्री के आधार पर यह धन और की वृद्धि कराएगा, धन में और सत्कर्म में यह वृद्धि कराएगा। मुख्य यहाँ पर जो चर्चा का विषय है वह यह कि शनि यहाँ पर पूर्ण योगकारी ग्रह बनता है और शनि की अंतर्दशा भी चल रही है। और शनि यहाँ पर 7वीं राशि में भी नहीं है, लेकिन शनि केंद्र में है। केंद्र में होते हुए भी यह अपनी स्वराशि में है। तो यह राजयोग दिलाने के इसके संयोग बनते हैं।